80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। मैं मनीष आज कुछ ऐसी तकलीफ़ों पे आपकी उंगली दबाने वाला हूँ जिससे आपको समझ में यह आएगा कि भारत का संविधान हमारी मूल जो मानवता है, मानवता जो सबसे बड़ी धरोहर कही जाती है, हमारी ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जीव हो, जंतु हो, कोई भी, हमारा दुख हो, दर्द हो, हमारी दोस्ती हो, दुश्मनी हो, या कहा जाए कि हमारे जो संस्कार हैं और हमारी जो कृति है वही रह जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जब मर जाएंगे तो क्या रह जाएगा? क्या दोस्त, नाते, रिश्ते, आपके जीवन में होने वाले विभिन्न घटनाओं में आप क्या हासिल कर पाते हैं? क्या भारत का संविधान इस बात के लिए तैयार है कि आप मानव बनकर रहें? क्या भारत का संविधान यह अधिकार आपको देता है कि आप भारत के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें? क्या भारत का वर्तमान संविधान यह आपको अधिकार देता है कि आप जी सकें? आप याद करिए, कल पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और 2 महीने का समय ले लिया है। इस 2 महीने में क्या होगा, नहीं होगा, इसकी मैं संभावना व्यक्त नहीं करता हूं। लेकिन पूर्व के सभी घटनाओं में अगर मैं और उसकी समीक्षा देखूं तो भारत का संसद, भारत का संविधान, भारत का प्रधानमंत्री जो चाहता है, मोटे तौर पे वही कहानी सुप्रीम कोर्ट में गढ़ी जाती है। फैसला होते होते उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे होगा। बहुत सारी कहानियां होंगी, बहुत सारे न्याय की बातें होंगी, लेकिन न्याय भारत में कितना मुश्किल है, शायद आपका 2-4 जन्म भी, अगर वाकई में आपको याद हो कि मैं 4 जन्म ले रहा हूं, अगर 7 जन्म की कहानी हकीकत है, अगर याद रहना शुरू हो जाए लोगों को, तो शायद 7वें जन्म तक भारत में न्याय की व्यवस्था मजबूत आपको नहीं मिलेगी। 7 जन्मों में भी आप न्याय की अपनी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप याद करिए उन पल को जब एक पुल बनता है और वो बनते बनते ढह जाता है और सैकड़ों हजारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है एवं उसमें से दर्जनों लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। आप याद करिए कि नेशनल हाईवे को बनाने के नाम पे हजारों पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और नेशनल हाईवे बनने में दशकों बीत जाते हैं। आप याद कर लीजिए कि पेड़ पौधों की पत्तियां तक आप तोड़ते हैं तो वो इलीगल कही जाती है, लेकिन सरकार मेट्रो बनाने के नाम पे हजारों किलोमीटर की पेड़, जो लाखों वर्ष पुरानी पेड़ पौधे जंगल थे, उसको उजाड़ देती है और इस देश का संविधान चुप रहता है। यह एक महत्वाकांक्षा है और भारत के प्रधानमंत्री को इतनी ताकत दी गई है कि वह जो चाहते हैं वही होता है। भारत में आप संविधान को लोकतंत्र से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि मैं वैशाली में हूँ, लोकतंत्र की जननी भूमि कही जाती है वैशाली, और मैं पूरे संपूर्ण भारत की संवैधानिक स्ट्रक्चरों पे सवाल उठाते हुए उदाहरण के रूप में मैं वैशाली से आपको एक नज़रिया देता हूँ। आप सोचिए, समझिए और देखिए कि आज वैशाली जिले में लोकतंत्र की जगह इसे अपराध की धरती कहलाना अच्छा लग रहा है।
यहाँ के लोग, यहाँ की लगभग 40-45 लाख की जनसंख्या वाला जिला वैशाली आज इस बात के लिए चुप है कि यहाँ पे रोज हत्याएं होती है, रोज गुंडागर्दी होती है, रोज लूटपाट होती है, और सबसे ज़्यादा लूटपाट की संभावनाओं में हमारी पुलिसिंग व्यवस्था सबसे मजबूत है। आप याद करिए, और अक्सर आप देखते होंगे, चाहे किसी भारत के किसी कोने में आप हों, आप देख लीजिए छोटी छोटी अपराध जब शुरू होती है, किडनैपर या लुटेरे भाग जाते हैं शहर से, निकल जाते हैं लूट करके, क्योंकि लूटने में और लूटने के बाद भागने में आधा घंटा मैक्सिमम होता है समय, एक शहर से दूसरे शहर चले जाने या शहर से बाहर जाने में। जिला पार करने के लिए बहुत से बहुत किडनैपरों के लिए, अपराधियों के लिए, लुटेरों और डकैतों के लिए आधा घंटा 1 घंटा बहुत होता है। और तब क्या होता है, सो आप देखते होंगे कि खाकी वर्दी वाले कैसे सम्मिलित होते हैं अपराध की एक माहौल बनाने में, आपराधिक चरित्रों का चित्रण कैसे होता है और चीरहरण आम आदमी का कैसे होता है, उसको आप समझिए। मैं एक उदाहरण देकर के और बताता हूँ कि आप जैसे LIC की पॉलिसी भरते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी भरते हैं, आप याद कर लीजिए LIC मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसमें डेथ क्लेम का जब कॉलम भरते हैं, और उसमें से याद कर लीजिए यह आंकड़ा कैसे निकाला जाता है। 1 लाख पे 1 लोगों की संख्या होती है जो मर जाते हैं, और 1 लाख लोगों से जो पैसा लिया जाता है उसके एवज में आपको या जो भी लोग मरते हैं उनके परिवार को पैसा मिलता है। यही कैलकुलेशन में LIC काम करती है। मोटे तौर पे यही कैलकुलेशन है। इन्वेस्टमेंट से लेकर के जो भी चीज़ें कहानी है उसको आप छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन यही है कि 1 लाख लोगों पर जो 1 लोगों की मृत्यु का दर होता है, वही पैसे आपको जमा मिलते हैं या कुछ ना कुछ रिबेट या जो भी चीज़ मिलता है LIC का, उसी के अनुसार मिलता है। वही पॉलिसी है भारत की पुलिसिंग सिस्टम का, क्योंकि यह अंग्रेज के द्वारा बसाई गई चीज़ है, तो अंग्रेज शासन करने के लिए चलाते थे। वही आज व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित और लोकतांत्रिक तरीके से कहा जाता है। आज पुलिस की व्यवस्था लोकतांत्रिक रूप से आपके बीच है, और करती क्या है, आपके ही बीच के, आपके ही घरों से लोग बैठे हुए हैं, और ये करते क्या है सोच समझ लीजिए। मैं वैशाली जिला का उदाहरण देकर के बताता हूँ कि पिछले 2 दिन पहले 48 घंटे के अंदर लगभग 5 करोड़ के आसपास की लूट हो गई, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, और इनकम टैक्स के अनुसार जो होता है उसमें लगभग सीधे तौर पे देखिए तो लगभग 2.5 से पौने 3 करोड़ का माल चुराया गया, लूटा गया या जो भी है लगभग। और अवैध जो धंधे होते हैं अगर उसको भी जोड़ दिए तो 2 करोड़ का माल और रहा ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि अवैध नहीं हुआ होगा। जो लोग ले जा रहे होंगे बिजनेसमैन, वो अवैध धंधे नहीं करते होंगे, या अवैध दुकान में उनके जो बिना GST और टैक्स के होगा वो भी होगी। अगर हम 3 करोड़ ही ओरिजिनली ही मान ले तो वो तो चला गया। अब क्या हो रहा है, पिछले 4-5 दिनों में हर एक चौक चौराहे पर पुलिस पूरी ताकत के साथ अब जांच कर रही। किसकी जांच कर रही है? लुटेरों को उन्होंने भगा दिया। अब चंदा वसूली कहां से हो रहा है? हिस्सा लूट में पुलिस को जरूर मिलेगा, पहुंचता है। यह इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है और बड़े बड़े सूत्र बताते हैं, और एक समीक्षा है, ये होती है। आप जो फिल्मों में देखते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी लूट का बंटरवार सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई बांटते हैं। अब देख लीजिए कि चौक चौराहे पे हर एक गाड़ी की अब चेकिंग होने लगी। जिस दिन मैंने हाजीपुर में वैशाली के SP को घूमते हुए देखा, मैं अक्सर देखा हूं कि उसी दिन लूट हुई है। चाहे HDFC बैंक में 1-1.5 करोड़ का लूट हुआ तब, या और भी घटनाएं देखी गई तब। जब मैंने देखा वैशाली पुलिस को
रॉन्ग साइड से चलते हुए, जहाँ की नो एंट्री कहा जाता है कि ये नो एंट्री है, उस नो एंट्री में मैं जब एसपी को देखा हूँ, मनीष, तत्कालीन एसपी मनीष है उनको, तब तक इस हाजीपुर शहर में और इससे अगल बगल के क्षेत्रों में और वैशाली जिले में लूट अच्छी खासी हुई है। मुझे लगता है कि वो समीक्षा करने जाते हैं, मॉनिटर करने जाते हैं, कुछ लोगों को दिखाते होंगे कि ये सड़कें सुरक्षित है, हम एक्टिविटी में हैं, पता नहीं क्या है नहीं है। हकीकत की जांच करने वाला भारत में कोई भी एजेंसी नहीं है। आप कितना मजबूत करने के दावे जो भी कर ले कोई भी, आपके यहाँ यह सिस्टम नहीं है कि वो न्याय दे सके और सही जांच कर सके। बहुत सारी स्टोरी मैंने किया है, आपने देखा होगा, कितने बच्चियों की लाश, कितने बच्चियों का किडनैपिंग और कितनी बच्चियां अब भी गायब है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बच्चे क्यों गायब हैं आप समझ सकते हैं, और नहीं समझना चाहते तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ताकि अपने अपने दिन का इंतज़ार करते रहिए। सड़कों पे लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, हत्याएं जो गोली बारी से होती है, अवैध हथियारों से होती है, यह सब कुछ चल रहा है। चौक चौराहे पे अब पुलिस लूट के बाद आवाम पब्लिक को हर चौराहे पे घेर रही है और उनसे जांच कर रही है, और जांच के नाम पे मामूली से पॉल्यूशन नहीं होने की वजह से भी अब चंदा वसूली का धंधा शुरू है। इंश्योरेंस नहीं है तो भी शुरू है, गाड़ी आपके नाम से है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जान लीजिए कि इंश्योरेंस नहीं है तो आपके ऊपर आपकी गाड़ी की नीलामी करके भी प्रावधान है, लेकिन सड़कें अगर नहीं हैं तो ये वैशाली पुलिस ही नहीं, पूरे भारत की पुलिस इस बात की गारंटी नहीं लेती है कि आप गड्ढे में चल रहे हैं या आप गड्ढे में गिर गए, आप एनएच पे बैरिकेडिंग लगाए हुई है पुलिस, उसके कारण आप मर गए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो उनका अधिकार है। वो लूट जो अंग्रेजी हुकूमत की शासन व्यवस्था, बाबर की जो शासन व्यवस्था थी, वही यथावत आज भी जारी है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। हर फिल्म में, कई फिल्मों में आपने ये डायलॉग सुना होगा और यथावत यही है। हम लोग कैसी प्रणाली में जीते हैं, इसकी परिकल्पना, चर्चा, सोच, विचार यह कर पाना ही बड़ा मुश्किल है। हम एक सामान्य जीवन जी पाते हैं, यही बड़ी बात है। जो लोग नॉर्मली जीवन जी रहे हैं उनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जो समाज में थोड़ा सा भी सक्रिय हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, अगर वो सद्भावनाएं, भावना और मानवता के प्रति जिम्मेवारी के साथ आगे कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए यहाँ संकट की बड़ी घड़ी है। आप याद कर लीजिए कि वैशाली इतना सुरक्षित स्थान हो गया है कि यहाँ हर रोज़ अब गोली भी मारी जाती है। और जान लीजिए चुनाव का वक्त है, चुनाव आयोग के हाथ में पूरा बिहार का सिस्टम है, एसपी डीएम अब उनके अनुसार काम कर रहे हैं। फिर भी आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग भी शायद मानवता से परे है, और अब तक वैशाली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिनके रीजन में लगातार हत्याओं का दौर, अवैध हथियारों का दौर बढ़ता जा रहा है, इनको पोषित कर रहा है। और ये सारे जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो मज़ा करेंगे। और लूट के लिए आप समझ के देखिए कि कैसा हम एक IAS IPS अपने ज़िले में ढो रहे हैं, जो बेईमान हैं, करप्ट हैं, लूट रहे हैं। जिलाधिकारी वैशाली जिला के विभिन्न सड़कों पे जाती हैं, लेकिन वो सड़कें कितनी जाम है, कितना अतिक्रमण है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। उनके सायरन बजते हैं, लोग भागते जाते हैं, लोगों को डंडे के जोर पे हटा दिया जाता है, मारा जाता है, और वो ताबड़तोड़ अंग्रेजों की भांति एकदम ताबड़तोड़ आगे बढ़ती जाती हैं। वो अपने गाड़ियों में पर्दा लगा के रखती हैं ताकि बाहरी दुनिया ना दिखाई दे। उनको मानवता से कोई मतलब नहीं है, दर्द, क्योंकि देखने के बाद शायद रावण भी होगा, उसको दर्द होगा कि किस तरीके से लोग जी रहे हैं, लेकिन ये पर्दे के अंदर रहते हैं ताकि बाहरी दुनिया में आप मानवता और इंसानियत से दूर रहें। तो खूब मस्त रहिए। वैशाली एक बार फिर से पुनः अपने विभिन्न चरम में है, और लोकतंत्र की जननी के जगह पे अब अपराधों की धरती कही जाए
यह सुंदर पहल होगा। मैं तो एक ट्रेंड भी चाहूँगा कि वैशाली जिला अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रस्ताव देना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे लोग को गृह मंत्रालय के अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ बैठाना चाहिए, ताकि लोगों की और भारत की जनसंख्या की जो समस्या है उसको कैसे निपटारा किया जाए, वो ये दोनों जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, ये दोनों IAS और IPS है, ये आपको बेहतर कर सकते हैं। और इनको नहीं चाहिए ये जो बोलते हैं आपको कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, कानून की जरूरत नहीं है। ये अगर भारत का नेतृत्व इनको मिल जाए तो गृह मंत्रालय अपने अधीन ले ले, तो मुझे लगता है कि 200 प्रत्येक दिन हर जिलों में 200-400 लोगों की हत्या ये करवा सकते हैं। या एक जिले राज्य भर में ही करेंगे, 200 लोग करेंगे तो एवरेज निकालेंगे तो साल 2 साल के अंदर 20 से 25 करोड़ की जनसंख्या ये नियंत्रण कर सकते हैं। आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून और फलान ठेका लाने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षकों को बैठा दीजिए। यह लोकतंत्र के सबसे, जो भारत का लोकतंत्र है, भारत का संविधान जो इस लोकतंत्र को कहता है, मैं वैशाली की लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। उसमें ये बहुत सटीक फिट बैठते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के एक खूबसूरत पिट्ठू जो कहे जाते थे वो हैं, और एक IAS IPS के रूप में एक ऐसी टीम इन्होंने बना ली है जिसमें हत्याओं माने मानवता के लिए कोई जगह है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इतिहास को मजबूत करने के लिए हमारी अपनी सोच होनी चाहिए, और उस सोच के सहारे हमें कैसे अपनी का निर्माण इतिहास को मजबूत करने के लिए, जो कि हमारी एक नए इतिहास को पूरे विश्व स्तर पर सोच के सहारे हमें कैसे राष्ट्र का निर्माण कर पूरे ब्रह्मांड में, जो कि पुनः एक नए इतिहास को